हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जब कोई भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का निष्ठा से पूजा करता है या कथा का पाठ करता है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसके जीवन को सुख, शांति और स्थायी और सौभाग्य भर देती हैं। इस पवित्र कथा में माँ लक्ष्मी की करुणा, दया, सेवा, सत्य और परिश्रम की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। यह न केवल आर्थिक समृद्धि देती है बल्कि हमारे भीतर आत्मिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। तो जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, परिवार में प्रेम और मधुरता आती है, वैवाहिक जीवन में सुख और स्थिरता मिलती है और सौभाग्य एवं उसके द्वार पर दस्तक देता है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा पाठ से मिलता है। तो प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक आप सभी अवश्य ही पूरा सुने। कौन जाने यह माँ लक्ष्मी की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दे। हाँ, यह वीडियो के अंत में माँ लक्ष्मी की एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, कृपया करके उसको पूरा आप सभी जरूर सुनिएगा। और उसके लिए आप प्रारंभ करते हैं माँ लक्ष्मी की यह एक दिव्य कथा। यह कथा बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन लड़की जिसका नाम है गीता हर शुक्रवार को मिट्टी से छोटी सी लक्ष्मी माँ की मूर्ति बनाकर पूजा करती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि मिट्टी की मूर्ति से क्या मिलेगा। गीता झुकी हुई आंखों से अक्सर आंसुओं से भरी रहती थी। उन लोगों की तीखी हंसी और चुभती बातों को चुपचाप वह सह लेती थी। अरे गीता, गांव की एक महिला रामू देवी अपनी साड़ी का पल्लू कसते हुए कहती है, इस मिट्टी से क्या मिलेगा तुझे? इससे तो अच्छा है कहीं काम ढूंढ ले, पेट तो नहीं भरता ना मिट्टी की लक्ष्मी से। गीता बस एक फीकी मुस्कान देती है और अपने छोटे से आंगन में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थी अपनी मिट्टी की मूर्ति को और भी श्रद्धा से निहारती है। और हर शुक्रवार गीता का यह अनुष्ठान उसके जीवन की एकमात्र आशा की किरण था। उसके पास ना तो महंगे फूल थे, ना कोई बहुमूल्य प्रसाद थे, बस वह अपने आंगन में थोड़ी सी कुछ पत्तियों और एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाकर अपनी पूरी आत्मा से माँ लक्ष्मी का आह्वान करती थी। उसकी माँ की बहुत पहले ही चल बसी थी और पिता के गंभीर बीमारी के ग्रस्त बिस्तर पर पड़ रहे थे। घर की सारी जिम्मेदारी गीता के कंधों पर ही थी और वे कंधे अभी बहुत छोटे थे। एक शाम अब जब आसमान में काले बादल घिर आए थे तो बिजली कड़क रही थी और गीता के पिता की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई। उनकी सांसें उखड़ रही थी। गीता ने पड़ोसियों से मदद मांगी पर गांव के लोग जो पहले से ही उसे अभागा मानते थे, किसी काम नहीं आए और हमारे पास फालतू पैसे नहीं है वैद्य को बुलाने के लिए। एक पड़ोसी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। गीता का दिल टूट गया। वह अपने पिता के पास भागी, उनके माथे पर हाथ फेरा जो बुखार से तप रहा था। पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे, मैं हूं ना आपके साथ, उसने रोते हुए कहा। उस गीता से सो नहीं पाई और उसने अपनी मिट्टी की लक्ष्मी की माँ मूर्ति को उठाया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। और माँ, मेरी परीक्षा क्यों ले रही हो? मैं क्या करूं? मेरे पिताजी। उसकी सिसकियां अंधेरे में घुल गई। सुबह हुई तो गीता ने एक फैसला किया। उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति को सावधानी से एक कपड़े में लपेटा और गांव के बाहर शहर की ओर चल पड़ी। शहर में शायद कोई उसकी मदद कर सके, कम से कम उसे कोई काम मिल जाए। शहर की सड़कें धूल भरी और भीड़ भाड़ वाली थी। गीता ने कभी इतना शोर नहीं सुना था। लोग उसे अजीब की नज़रों से देख रहे थे। उसकी फटी हुई साड़ी, उसके हाथ में लिपटा हुआ मिट्टी का पुतला। वह कई दुकानों पर गई, कई घरों के दरवाजे खटखटाए पर हर जगह उसे निराशा ही मिली। हमें मजदूरों की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। दिन ढलने लगा था और उसके पिता की चिंता उसे खाए जा रही थी। वह एक पुराने मंदिर के पास बैठ गई जहाँ से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा और शांति थी। गीता ने सोचा, शायद यहाँ कोई मेरी मदद करे। उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति को बाहर निकाला, उसे अपने सामने रखकर एक बार फिर पूरी श्रद्धा से आंखें मूंद ली। तभी एक आवाज आई, उसके कानों पर पड़ी, बेटी
तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? गीता ने आंखें खोली। उसके सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उनके चेहरे पर दया और प्रेम झलक रहा था। उसके बाल सफेद थे और आंखों में गहरी चमक थी। गीता ने डरते डरते अपनी कथा सुनाई, अपने पिता की बीमारी, गांव वालों का मजाक और शहर में उसकी असफलता। उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं मिलता है, पर मुझे इस पर विश्वास है माँ। वृद्ध महिला ने गीता की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने गीता की मिट्टी की मूर्ति को देखा और फिर गीता की आंखें में झांका। बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, विश्वास ही सबसे बड़ी दौलत होती है। तुम्हारी यह मिट्टी मूर्ति यह केवल मिट्टी ही नहीं, यह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने अपनी पोटली से कुछ पैसे निकाले और लो, अभी के लिए बैग को बुलाने में मदद मिलेगी। और सुनो, मेरा घर यहीं पास में है, तुम आज रात मेरे साथ एक रुक सकती हो। गीता की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब किसी ने उस पर विश्वास दिखाया था और बिना किसी शर्त के मदद की थी। उसने वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया और उसके साथ उनके घर चली गई। वृद्ध महिला का नाम कमला देवी था। वो अकेली रहती थी और उनका जीवन भी सादगी भरा था। उन्होंने गीता को भरपेट खाना खिलाया और उसे आराम करने के लिए एक कमरा दिया। अगली सुबह जब गीता, कुछ लोग धनी हैं पर उनका मन अशांत है, वे शांति और संतोष की तलाश में रहते हैं। गीता कमला देवी ने कहा, तुम्हारे पास जो विश्वास है और जो शुद्धता है वो किसी के पास भी धन से भी बढ़कर है। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? कमला देवी ने गीता को शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी सेठ धर्मपाल के पास घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। सेठ धर्मपाल बहुत धनी थे, लेकिन उनके इकलौते बेटे की बीमारी ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा था। कोई वैद्य, कोई हकीम उनके बेटे को ठीक नहीं कर पा रहा था। वे हर समय उदास रहते थे। जब गीता और कमला देवी सेठ धर्मपाल के विशाल महल में गए तो घर पहुंचते तो सेठ जी ने उन्हें देखा और पहले तो कुछ हिचकिचाए, पर कमला देवी ने समझाने पर उन्होंने गीता को अपने बेटे के कमरे में जाने की अनुमति दी। उनका बेटा, एक युवा लड़का, बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं और शरीर सूख चुका था। गीता ने उसे देखा और उसके मन में अपने पिता की छवि कौंध गई। गीता ने अपनी मिट्टी की लक्ष्मी माँ की मूर्ति निकाली और उसे लड़के के सिरहाने पर रख दिया। उसने लड़के के माथे पर हाथ फेरा और अपनी आंखों में आंसू लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, पर आज इस बच्चे के लिए और मेरे पिताजी के लिए अपनी कृपा बरसाओ। उनका जीवन बचा लो माँ। उसकी आवाज़ में इतना दर्द, इतनी करुणा थी कि सेठ धर्मपाल और उनकी पत्नी की आंखें नम हो गई। गीता ने उस लड़के के लिए अपनी पूरी आत्मा से प्रार्थना की। उसने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया, उसके माथे पर गीली मिट्टी रखी और उसने अपनी मिट्टी की मूर्ति की कथा सुनाई, अपने विश्वास की कथा। कुछ घंटे बाद एक चमत्कार हुआ। लड़के ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौटी। वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि लड़के की हालत में सुधार हो रहा है। सेठ धर्मपाल और उनकी पत्नी खुशी से फूले नहीं समाये। वे गीता के पैरों पर गिर पड़े। बेटी, सेठ धर्मपाल ने कहा, तुमने हमारे बेटे को नया जीवन दिया है। तुम्हारी यह मिट्टी की मूर्ति और तुम्हारा यह विश्वास सचमुच अद्भुत है। तुम जो चाहो मांगो। गीता ने सेठ धर्मपाल को देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी को ठीक करवा दीजिए और उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा घर मिल जाए जहां वे शांति से रह सके। सेठ धर्मपाल का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे अच्छे वैद्य को गीता के पिताजी के पास भेजा और उन्हें शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ ही दिनों में गीता के पिताजी की तबीयत थी जबरदस्त सुधर गई और सेठ धर्मपाल ने गीता के पिता के लिए शहर के पास ही एक छोटा सा सुंदर सा घर बनवा दिया। गीता के लिए एक सम्मानजनक काम भी इंतजाम कर दिया जहां वह अपनी इच्छा से काम कर सके। गीता ने कभी धन दौलत की कामना नहीं की थी। उसका विश्वास मिट्टी की मूर्ति में नहीं बल्कि उस शक्ति में था जो उस मूर्ति में समाई थी। शुद्धता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा शक्ति। लोग अभी भी उसे देखते थे, पर उनकी आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि श्रद्धा थी।
गीता भी हर शुक्रवार अपनी मिट्टी की लक्ष्मी माँ की मूर्ति की पूजा करती थी, पर अब उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष था। उसका जीवन बदल गया था, पर वह बदली नहीं थी। वह आज भी वही सरल निस्वार्थ गीता थी, जिसने सिखाया कि सच्चा धन ना तो सोना चांदी में है, ना ही भौतिक सुख सुविधाओं में है। सच्चा धन तो प्रति अटूट विश्वास और दूसरों के प्रति करुणा में छिपा है, और यही वह नैतिक शिक्षा है जो गीता ने अपने जीवन से दी ही दुख और निराशा के सबसे गहरे क्षणों में थी। यदि इंसान विश्वास और प्रेम को ना छोड़ा जाए तो जीवन में एक नई सुबह अवश्य आती है, भले ही वह सुबह आंसुओं से भरी हुई क्यों ना हो। गीता की आंखों में अब भी कभी कभी उदासी की एक पतली परत तैर जाती थी, जो उसके अतीत के संघर्षों की याद दिलाती थी, पर उसे उदासी में पीछे अब एक गहरी शांति भी थी, एक ऐसी शांति जो उसने अपने अटूट विश्वास से किया था। तो मित्रों, इस वीडियो में माँ लक्ष्मी की यह पावन कथा यहीं पर समाप्त होती। अब आइए माँ लक्ष्मी की एक सुंदर संदेश सुना जाए, जो गीता की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य समाज, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। हे मानव, कभी रुककर खुद से पूछा है, क्या मैं अभी जी रहा हूँ या बस सांसें ले रहा हूँ? तेरी सुबह भीड़ में डूबती है और तेरी रातें मोबाइल की रोशनी में कटती है। तेरी आंखें सपनों में ज़्यादा स्क्रीन से बात करती हैं, लेकिन तेरे भीतर का जो सन्नाटा क्यों है? मैं वही हूँ, तेरे भीतर की वह मौन आत्मा, जो ना दिन का इंतजार करती है, ना रात का, बस एक नज़र की प्यासी है, तेरी एक सच्ची प्रार्थना की भूखी है। गीता, उस निर्धन बालिका को याद कर जो हर शुक्रवार मिट्टी की मूर्ति से बातें करती थी, जिसकी झुकी नज़र और भीगी पलकें उस समाज की हंसी सह जाती थी, फिर भी टूटती नहीं थी। क्यों? आखिर क्यों नहीं टूटती थी वो? क्यों नहीं बिखर कर अकेली बची, जिसके पास ना पैसे थे, ना रिश्तेदार थे, ना सहारा? क्योंकि वह सुनती थी मुझे अपनी आत्मा को। उसका विश्वास मिट्टी की लक्ष्मी में नहीं था, बल्कि उस निर्मल शक्ति में था जो मिट्टी के उस आकार में समाई थी। प्रेम, भक्ति, निस्वार्थ और दृढ़ संकल्प की शक्ति। हे मानव, क्या तू सुन रहा है? क्या अभी तुझे लगता है कि सिर्फ बड़े काम, बड़ी इमारतें और महंगे प्रसाद ही ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? तो रुक जा, गीता की कथा को फिर से जी। वो लड़की जिसने धन नहीं, धान्य चुना, जिसने पूजा की विधियां नहीं बल्कि विश्वास की गहराई अपनाया। जब गांव की औरतें हंसी, जब पड़ोसी दरवाजा बंद कर गए, जब शहर वालों ने धक्का दे दिया, तब गीता के पास कोई नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ मैं था। उसकी आत्मा, उसका विश्वास, और उसकी विश्वास ने मिट्टी की मूर्त बनाया, मूर्त में माँ बना दिया। तू क्यों भूल जाता है कि मानव की ईश्वर का सिंहासन सोने से नहीं, तेरे दिल की प्रतिबद्धता से बनती है। गीता की प्रार्थना में शब्द नहीं थे, बल्कि आंसुओं की आग थी। वह आग इतनी पावन थी कि उसने एक मरते हुए बच्चे को जीवन दे दिया। क्या तू सोचता है यह चमत्कार था? नहीं, यह केवल चमत्कार नहीं था, यह आत्मा की आवाज थी जो सच्चाई से निकलकर ईश्वर के कानों तक पहुंची। सेठ धर्मपाल, उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी खाली थे, और गीता, जिसके पास बस कुछ नहीं था, फिर भी सबसे धनी थी। क्यों? क्योंकि उसने माँ को एक मुद्रा में नहीं बल्कि एक माटी में देखा था। मानव, क्या तू अभी मूर्तियों की कीमत आंकता है? क्या तू अभी सोचता है यह तो सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा है? तब सुन रहा है, मिट्टी कण, अगर उसमें विश्वास मिल जाए तो वह भगवान की झलक बन सकता है। और वही हुआ गीता के साथ। उसने अपने पिता की बीमारी के आगे समाज के ताने झेले, भूख को सहा, अपमान को निगला, पर माँ लक्ष्मी के आगे उसका सिर झुका रहा। उसकी आत्मा खड़ी रही। क्या तू इतना कर सकता है, या फिर तेरी आस्था सिर्फ जागती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा है? तो गीता को देखकर लोग कहते थे, यह लड़की पागल है, मिट्टी की पूजा से क्या ही होगा, चलो हटो, रास्ता दो। पर वही समाज, जब उसकी मिट्टी की मूर्ति ने एक अमीर बेटे के जीवन दान दिया, तो उनके चेहरे पर श्रद्धा उतर आई। तब किसी ने नहीं पूछा कौन थी वो बालिक,
सबने कहा वो देवी है, पर गीता उसने कुछ नहीं बदला, ना उसकी पूजा, ना उसकी मिट्टी का उसकी विनम्रता। उसने सिर्फ यही मांगा, मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, उन्हें एक साथ घर मिल जाए। क्या तू इतना निस्वार्थ बन सकता है मानव? क्या तू अपने लिए नहीं काफ़ी कभी सिर्फ दूसरों के लिए कुछ मांग सकता है? मैं आत्मा हूँ, मैं वो हूँ जो तेरे भीतर भी उसी श्रद्धा की तलाश में जो गीता के भीतर जलती थी। मैं अब भी तुझसे यही पूछ रही हूँ कि तू अपने विश्वास को रोज धूल चढ़ने दे रहा है क्यों? गीता की पूजा में कोई चमक नहीं थी, पर उसमें एक आंतरिक प्रकाश था। तेरे घरों में रोशनी है, पर क्या तेरे हृदय में उजाला है? तेरे पास समय है टीवी के लिए, पर क्या तेरे पास एक पल है किसी पीड़ित की पीड़ा सुनने के लिए? हे मानव, इस कथा को केवल कथा मत समझना, या तुझे आईना दिखाने आई है। गीता की तरह तू भी मिट्टी से बना, और अगर तू चाहे तो ईश्वर को उस मिट्टी में बसा सकता है। तेरे पास भी चुनने का अधिकार है, अहंकार की दीवारें या विश्वास की बुनियाद। गीता की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थीं, लेकिन अब वे आंसू श्रद्धा के, दुख के नहीं। क्या तू भी अपनी आत्मा को श्रद्धा के जल से सींच सकता है, या बस गहरी पूजा में उलझा रहेगा? मैं आत्मा हूँ, तेरे भीतरी बैठी वह चेतना हूँ जो चुपचाप देख रही हूँ, तेरे हर झूठ को, तेरी हर माफी को, तेरे हर बहाने को। अभी भी वक्त है, जाग जा। गीता की मिट्टी की मूर्त से सीख ले कि सच्चा ईश्वर तेरा मन है। जब वो निर्मल हो, आंचल हो, शुक्रवार को ना सिर्फ मूर्ति बना बल्कि खुद को भी। हर श्रद्धा, सच्चाई और सेवा में तेरी आत्मा का इंतजार कर रही है, तेरे लौटने आने का, तेरे झुकने का, तेरी मिट्टी बनने का, क्योंकि वही मिट्टी तेरे मोक्ष की राह बनेगी। मैं आत्मा हूँ, और मैं अब भी पूछ रही हूँ कि क्या तू सुन पा रहा है, या फिर तुझे भी एक और गीता की ज़रूरत है? मित्रों, इस वीडियो में माँ लक्ष्मी की यह पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम, आस्था का संदेश भी लेकर आता है। ये शुक्रवार की व्रत की कथा सुनने के लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद। कृपया करके अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सभी फ्रेंडों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।